नमस्कार दोस्तों, देखिए हमने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है उसमें सेक्शन 100 देख लिया, कब हम बॉडी के डिफेंस में डेथ कॉज कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कब हम प्रॉपर्टी के संबंध में डेथ कॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो कुल 7 दशाएँ थी, 7 कंडीशंस थी जहाँ पे हम डेथ कॉज कर सकते हैं, जिसे हमने ट्रिक के माध्यम से समझ लिया है। यहाँ पर कौन से वो 4 दशाएँ हैं, यानी कि टोटल 4 दशाएँ 103 में दी गई हैं जहाँ पर हम डेथ कॉज कर सकते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के एक्सरसाइज में। तो देखिए, पहली है रॉबरी, यानी कि लूट अगर हो रही है तो उसमें हम डेथ कॉज कर सकते हैं। दूसरा जो है ना, हाउस ब्रेकिंग है। याद रखिएगा, हाउस ब्रेकिंग लिखा है, इस शब्द के हमेशा याद रखिएगा। कब? बाय नाइट, मात्र हाउस ब्रेकिंग नहीं, रात्रों गृह भेदन। हाउस ब्रेकिंग हो रही है वो भी रात में, दिन में हो रही है तब हत्या नहीं कारित कर सकते, माफ़ कीजिएगा, डेथ नहीं कॉज कर सकते हैं, आप किसी की मृत्यु नहीं कारित कर सकते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में। यानी कि हाउस ब्रेकिंग अगर नाइट में हो रही है, ओनली देन यू कैन एक्सरसाइज योर राइट टू कॉज डेथ। ठीक है। तीसरा देखिए, यहाँ पर है मिसचीफ, यानी रिष्टि। लेकिन मिसचीफ कैसे, इसमें भी कंडीशन लगा दिया है। हाउस ब्रेकिंग रात में होनी चाहिए और मिसचीफ जो होनी चाहिए वो आग से होनी चाहिए, यानी कि अग्नि द्वारा रिष्टि। लेकिन कहीं भी नहीं, ये जो होगी वो ड्वेलिंग हाउस में होनी चाहिए। ठीक है, कहाँ पे होनी चाहिए? ड्वेलिंग हाउस, यानी निवास हो रहा है किसका? ह्यूमन ड्वेलिंग। अब इससे मतलब नहीं है कि वो तंबू में लग गई, कहाँ लग गई, जहाँ भी ह्यूमन ड्वेलिंग हो रही है वहाँ पे। यानी कि कोई टेंट होगा तो वो भी ह्यूमन ड्वेलिंग है, सीधी बात है। कोई तंबू है, या फिर अगर हम कहें कि कोई रहने का स्थान है, कोई जलयान है, इन तमाम चीज़ों को जो हम ह्यूमन ड्वेलिंग में आ जाएंगे। ठीक है। या फिर ऐसे किसी स्थान पे जहाँ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो इन सारे चीज़ों में उसे जो है अभिरक्षा का अधिकार मिलेगा, संपत्ति का अभिरक्षा के रूप में माना जाएगा। और जो चौथा हमारा है, यानी मिसचीफ में मिसचीफ बाई फायर, ये हम समझ गए। और वो ड्वेलिंग हाउस होना चाहिए, चाहे वो टेंट हो, चाहे जलयान हो, या फिर कोई रहने का आवास हो, कुछ भी हो, बस वो ह्यूमन ड्वेलिंग होनी चाहिए। और दूसरा कह रहा है प्लेस ऑफ द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि किसी प्रॉपर्टी को रखने के लिए, किसी प्रॉपर्टी को अपने कस्टडी में रखने की जगह भी हो सकती है वो। चौथा और अंतिम क्या है? अगर थेफ्ट है, देखिए पहली बार आ रहा है थेफ्ट, मिसचीफ। अब ये मिसचीफ बाई फायर नहीं कह रहा है, मिसचीफ है या हाउस ट्रेसपास है। ठीक है, ये 3 कंडीशन दे दी, या हाउस ट्रेसपास है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में, कब? इन तीनों की जो बात कर रहा है उसमें ये लग रहा है कि अगर हमने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं किया तो भैया हमारी डेथ हो सकती है या फिर ग्रीवस हर्ट हो सकता है। तो वहाँ पर जो है बॉडी के राइट्स जो 100 में मिले थे हमें, कि ग्रीवस हर्ट और डेथ के समय भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर हमें ऐसा अप्रीहेंशन, ऐसी आशंका, ऐसा भय है कि कोई हमला हो सकता है जिसमें हमारी मृत्यु हो जाए या घोर उपहति हो जाए, तो भी हम डेथ कॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर चोरी के समय में या कोई मिसचीफ हो रही है, या फिर गृह भेदन यानी हाउस ट्रेसपास हो रहा है, गृह अतिचार हो रहा है, ठीक है ना, हाउस ट्रेसपास हो रहा है, तो अगर हमें डेथ या फिर ग्रीवस हर्ट इसकी आशंका है, इसका अप्रीहेंशन है, तो भी डेथ कॉज की जा सकती है। तो ये कुल 4 दशाएँ यहाँ दी गई हैं 103 में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जो मिसचीफ है, तो मिसचीफ जो यूपी ने अमेंडमेंट करके 5वां जोड़ दिया है, ये केवल यूपी के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसमें मिसचीफ बाई फायर और एक्सप्लोजिव भी जोड़ दिया है। तो अगर किसी रेलवे संस्थान या किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग या किसी मोटर पे, ठीक है ना, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है, उस पर कोई ऐसी चीज़ की जा रही है जैसे मिसचीफ बाई फायर या मिसचीफ बाई एक्सप्लोजिव, तो उसमें भी डेथ कॉज की जा सकती है। ये 5वां जोड़ा गया था, ये केवल यूपी के लिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि यही 4 इंपॉर्टेंट है अदरवाइज। ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट तरीके से हम याद कर लेंगे। सेक्शन 100 हमारा डेथ कॉज करने के लिए, सेक्शन 103 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपने आप में कम्प्लीटली एक सेट पैटर्न है, उसको भी आप याद कर सकते हैं, इसकी भी एक ट्रिक है। तो इसे हम देख लेते हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।